हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत पांडे। आज हम जानेंगे कि यूएसए ने भारत और चाइना पर 100% टैरिफ लगाने का दबाव जो यू और यूरोपियन कंट्रीज एंड G7 नाटो कंट्रीज पर दबाव डाल रहे हैं, उनके बारे में आज जानेंगे। कैसे यूएस ने यूक्रेन वॉर और पर जो रशियन ऑयल इंडिया एंड चाइना खरीद रहे हैं, तो उन पर यूएसए ने वर्चुअली मीटिंग में ये कहा है कि भारत और चाइना पर 100% टैरिफ लगाओ आप सभी, क्योंकि फ़िलहाल तो यूरोपियन यूनियन के साइड से तो कोई अभी ऐसा रिस्पांस नहीं आया है कि टैरिफ लगाएंगे 100%। ये अगर देखो, यूएसए टू पुश द G7 अगेंस्ट इंडिया एंड चाइना, यानी कि जो दबाव डाल रहे हैं फिलहाल उन सभी को वर्चुअल मीटिंग में कहा है कि चाइना और भारत पर 100% टैरिफ लगाओ। चाइनीज एंड इंडियन द परचेसिंग ऑफ द रशियन ऑयल आर द फंडिंग पुतिन, यानी कि जो रशियन से चाइना और भारत और ऑयल परचेज कर रहा है, तो पुतिन यूएसए प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहे हैं कि वो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो अपने अपने अकॉर्डिंगली खरीद रहे हैं, लेकिन ये वो कह रहे थे ये तो फंडिंग दे रहे हैं। ये फंडिंग देना नहीं होता है। फिलहाल ये तो खुद परचेसिंग कर रहे हैं, यूरेनिच खरीद रहे हैं, ये खुद रशिया से परचेज कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज कर रहे हैं, G7 कर रहे हैं, नाटो कर रहे हैं व्यापार। फिर और भारत और चाइना ही इनको क्यों दिखते हैं? जिन दोनों लोगों पर, दोनों देशों पर टैरिफ लगाने का, इन्होंने 100% टैरिफ लगाने का कहा है। द यूएसए प्रेसिडेंट हैज प्रोबेबली सजेस्टेड अ टैरिफ लेवल टू बी द बिटवीन 52 एंड 100%, यानी कि भारत पर 100% टैरिफ लगाने ने G7 और नाटो कंट्री, यूरोपियन कंट्री पर दबाव डाल। फिलहाल यूरोपियन कंट्री तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री और G7 और नाटो कंट्री का एक तिहाई हिस्सा चाइना व्यापार कर रहा है। तो अगर उस पर टैरिफ लगाएंगे तो इन लोगों को भी नुकसान हो सकता है, और भारत पे लगाएंगे तो वैसे इनको, क्योंकि ये फिलहाल ये चाहते कि हम क्यों बुरे बने। हमने 50% टैरिफ लगाया जो भारत पर, तो हम क्यों बुरे बने? इन लोगों को दबाव डालने के कारण अगर ये G7 नाटो और यूरोपियन कंट्री अगर लगाते हैं, तो इनके साथ साथ ये अपने साइड के एक बचाव सोच देख रहे हैं कि हम अपने कैसे हम बचाव करें अपने आप को। अगर बचाव करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये अपने आप को बचाव करने की सोच रहे हैं, क्योंकि जब G7 और नाटो कंट्री पर जो प्रेशर बना रहे हैं कि 100% टैरिफ लगाओ, तो वो तो चलो ठीक है उनका, तो अभी फ़िलहाल कोई जवाब नहीं आया था, तो कोई लगाएगा नहीं, क्योंकि अभी रशियन यूक्रेन वॉर तो फिलहाल चल रहा, कोई रुकने का नाम ले नहीं रहा है। यूक्रेन रुकना चाहता, ना ही रशियन रुकना चाहता है। जो डोनाल्ड ट्रम्प है, भारत अभी 25% पहले लगाया, तो 25% टोटल 50% टैरिफ लगा चुके थे, और शुरुआत में घोषणा भी कर चुके कि उन्होंने भारत और रूसी तेल को खरीद के लिए जुर्माना भी लगाया। जो जुर्माना 25% लगाया था, फिर 25% प्लस और लगाया, यानी टोटल 50% लगाया था। और अब वो यूरोपियन कंट्रीज को भी निशाना साध रहे हैं कि वो भी भारत और चाइना पर 100% टैरिफ लगाएं। लेकिन फिलहाल यूरोपियन कंट्रीज के साइड से तो, क्योंकि भारत और यूरोपियन कंट्री तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की साइड की तरफ ही अग्रसर हो रहे हैं, फिलहाल तो यूरोपियन कंट्रीज तो नहीं लगाएंगी टैरिफ। और ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ पर ट्वीट भी है कि लेटर ऑफ द सेंड बाय द प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप टू ऑल नाटो नेशंस एंड द वर्ल्ड, आई एम रेडी टू नॉट मेजर सैंक्शन ऑफ द रशियन व्हेन ऑल नाटो नेशन हैव एग्रीड एंड स्टार्ट टू डू सेम थिंग एंड ऑल नाटो नेशन स्टॉप बीइंग ऑयल फ्रॉम रसिया, यानी कि G7 और नाटो कंट्री से भी कहा है कि रसिया से ऑयल खरीदना बंद करें, और साथ में भारत और चाइना पर 100% टैरिफ लगाने का भी दबाव डाला है। ये हैं नाटो कंट्रीज हैं, ये सारे हैं, जैसे अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, ये सारे नाटो कंट्रीज हैं। ये G7 कंट्रीज हैं, G7 कंट्रीज हैं ये। और G7 कंट्रीज जैसे कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, G7 कंट्रीज हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज फिलहाल नहीं जानेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप द फ्रेज द नाटो टू एंड रशियन ऑयल ट्रेड, सीक द 50 to 100% चाइना टैरिफ अंटिल रूसी यूक्रेन वॉर एंड्स, यानी कि ये सोच रहे हैं कि अगर G7 और नाटो कंट्रीज
पर 100% टैरिफ लग जाएगा तो यूक्रेन और रशियन वॉर रुक जाएगा। फिलहाल तो ये अपने उसमें तो इसलिए दबाव बना रहे हैं चाइना और इंडिया भारत के प्रति। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प द सेड सैटरडे हैव बी रेडी टू सैंक्शन रशिया बट नॉट condition that all NATO allies agree to completely halt purchase of the Russian oil and implement their one sanction। यानी कि जो सोच रहे हैं कि अगर हम G7 और नाटो पर से सैंक्शन लगवा देंगे, 100% टैरिफ लगवा देंगे, तो यानी ये अपना बचाव भी सोच रहे हैं साथ में, क्योंकि अगर जब हमने 50% टैरिफ लगाया जाए, क्योंकि G7 और नाटो कंट्री इनसे बोला था कि आप इन टैरिफ लगाइए इंडिया भारत पर और चाइना पर, क्योंकि रशियन ऑयल खरीद रहे हैं तो नहीं खरीदेंगे। फिलहाल तो रशिया और चाइना तो अपना ऑयल खरीद रहे हैं, तो इनको थोड़ी इनका भी मार्केट, इनके देश में भी इनके प्रति थोड़ी उग्र हो रहे हैं लोग, इनकी भी विरोध प्रदर्शन में उतर रहे हैं। तो ये सोचे कि हम अपना बचाव कैसे करें, इसलिए अब इन्होंने जो नाटो G7 ने इनसे कहा था कि आप टैरिफ लगा दो, इन्हें तो 50% टैरिफ लगा दिया है, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज और G7 और नाटो कंट्रीज से कि अब तुम लोग लगाओ 100% टैरिफ। तब यूरोपियन कंट्री फिलहाल तो नहीं, क्योंकि भारत और यूरोपियन कंट्री तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिलहाल G7 और नाटो कंट्री का तो कोई बयान नहीं आया है। और ट्रम्प एग्री द यू इम्पोज 100% टैरिफ ऑन द इंडिया एंड चाइना फॉर द वेइंग रशियन ऑयल। ये इन्होंने मीटिंग भी की है कि इंडिया और चाइना पर जो रशिया ऑयल परचेस कर रहे हैं उन पर 100% टैरिफ लगा, तो यूरोपियन यूनियन कंट्री तो फिलहाल नहीं लगा सकती है, क्योंकि वो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और बाकी कॉल वाज मेड ड्यूरिंग अ मीटिंग एंड बिटवीन द सीनियर UN ऑफिशियल इन वाशिंगटन, और वाशिंगटन जो वर्चुअल मीटिंग हुई उसमें इन्होंने कहा है। और एक और बहुत हम थोड़ी और बात जाने की, एक थोड़ा वीडियो ही देख लेते हैं कि इनके जो वीडियो के वो क्या है। अभी ट्रंप ने G7 देशों से कहा कि भारत चीन पर लगा दो 100%, क्यों ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश उनकी बात मानेंगे, ये तो फिर पता नहीं है। लेकिन जो ट्रंप ने भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है, और ट्रंप ने EU के बाद G7 देशों पर 100% टैरिफ लगाने को कहा। और ट्रंप आज G7 देशों के बाद वित्तीय मंत्रियों से बात करने वाले हैं, उन्होंने बात भी की है G7 देशों की सदस्यों से। और उन्होंने क्या कहा, देखो अमेरिकी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने एक बार फिर भारत को टैरिफ लगाने की बात कही है, और यूरोपियन कंट्री और G7 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। और साथ में G7 वर्चुअल मीटिंग भी की है G7 देशों के साथ कि भारत और चाइना के प्रति 100% टैरिफ लगाएं। ये तो फिलहाल आगे पर पता चलेगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्री तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शायद तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिलहाल वो तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अगर लगाते हैं तो फिलहाल देखते हैं क्या कर होता है। अभी तो कुछ निकल के नहीं आया है। और जो अमेरिकी ट्रेजी के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन और भारत द्वारा खरीदा गया रूसी तेल पुतिन की युद्ध में मशीन को चल रहा है, और इससे यूक्रेन युद्ध लंबा खींच रहा है। जो अमेरिकी ट्रेजी के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि जो भारत और रूस तेल खरीद रहा है तो उससे रसिया को फंडिंग मिल रही है, यानी कि उनको पैसे मिल रहे हैं, जिससे यूक्रेन और रशियन ऑयल जो युद्ध है वो रुक नहीं सकता है, वो बढ़ रहा है, इन्हीं के कारण बढ़ रहा है। तो अमेरिका का मानना है कि इन तरीक़ों से जारी बातचीत के पर मेज पर ला सकता है या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। तो G7 देशों के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन कंट्री से भी यही सलाह दी थी कि ट्रंप ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ेगा तो युद्ध रुकेगा। फिलहाल जो भारत और चाइना पर ये दबाव बनाएंगे तो ये रसिया के पास जाएंगे, तो वो उनसे कहेंगे हमारे पास टैरिफ लग रहा है, हमारे पास कोई ये परेशान प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो युद्ध रुकेगा। इसलिए वो भारत और रसिया पर टैरिफ लगाने की बात ज़्यादा कर रहे हैं। और उन्होंने
और इस उसके बाद यूरोपीय साझेदार उसका साथ देंगे, लेकिन यू ट्रंप की बात को से सहमत नहीं है। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ट्रंप की बात से सहमत नहीं हैं और भारत जैसे बड़े देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते बिगड़ने जाएंगे। साथ ही यह प्रतिशोध की जन्म भी देगा। यू के इसके बजाय 2027 तक रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता खत्म करने और नए कड़े प्रतिबंध लगाने के पक्ष में भी हैं। अगर 100% टैरिफ लग भी जाता है तो क्या आएगा, भारत और चीन पर यू और यूरोपियन कंट्री और 100% टैरिफ लगाए तो चुनौतीपूर्ण तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि चीन और भारत तो एनर्जी यानी कि कच्चे तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और रूस तो सस्ता तेल देता है। अरे हाई टैरिफ लगने से इन देशों में पेट्रोल डीजल तो दाम बढ़ सकते हैं, जिससे इकोनॉमी में थोड़ी परेशानी भी आ सकती है और लोगों में भी परेशानी हो सकती है। और ब्रिटेन फ्रांस यू ट्रम्प की बात तो मानना बेहद मुश्किल है। ब्रिटेन और फ्रांस और यूरोपियन कंट्री ये तो बहुत मुश्किल मानना बात है। फिलहाल ये तो बता नहीं है, क्योंकि मुक्त व्यापार समय पर हस्ताक्षर किए हैं और वहीं यूरोपियन संघ भारत की FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत भी जारी है। और फ्रांस के लिए वो इतना बड़ा आर्थिक कदम, और जो फ्रांस भी आर्थिक कदम है वो तो चुनौतीपूर्ण होगा। फिलहाल तो ये तो बाद में पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो देखते हैं अभी क्या क्या चल रहा है। क्योंकि भाई ट्रंप ने भाई यूरोपियन कंट्री पर जो दबाव डाला, फिलहाल यूरोपियन कंट्री तो फिलहाल नहीं मानेगी इन पर कि भारत पर और चाइना पर टैरिफ, क्योंकि यूरोपियन कंट्री तो ऑलरेडी भारत का FTA के साथ आगे बढ़ रहा है और फ्रांस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर ये साथ दोनों आगे यूरोपियन कंट्री अगर पुतने इसके जाते हैं ट्रंप के साथ तो परेशानी उनको क्रिएट होगी। तो फिलहाल तो कोई भी देश अपना नुकसान नहीं चाहेगा। तो यूरोपियन कंट्री फिलहाल तो भारत चाइना पर टैरिफ नहीं लगा रहे हैं और G7 और नाटो कंट्रीज तो उनका भी कोई ऑफिशियल कोई नोट जारी हुआ नहीं है। ऑफिशियल कोई नोट जारी होगा तो जब जाके पता चलेगा। फिलहाल कोई ऐसी जानकारी उनकी तरफ से नहीं आई, क्योंकि ट्रंप तो चाहते हैं कि भारत पर 100% टैरिफ लगाया जाए, क्योंकि हमने लगा दिया ऑलरेडी, अब सभी लोग भी लगाएं। तो बताएं इन लोगों को G7 नाटो कंट्री का कोई कंफर्मेशन अभी नहीं आई और यूरोपियन तो सहमत नहीं हो रहा है। बाद में आगे देखते हैं। अगर आपको और वीडियो कैसे पसंद आई हो ये एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप क्या देखना चाहते हैं क्या सुनना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।